राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विवेक तनखा, अरुण यादव गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप गुर्जर के समर्थन में जनसभा करने मंदसौर पहुंचे। अपने निर्धारित समय से करीब 1.5 घंटा देरी से पहुंचे कांग्रेस के स्टार प्रचारक न तो प्रत्याशी के नामांकन में शामिल हो पाए और न ही रोड शो कर पाए। पायलट व पटवारी सीधे गांधी चौराहे स्थित सभा स्थल पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। जीतू पटवारी ने कहा, प्रदेश में कांग्रेस की 8 से 10 सीटें आ रही है। वही सचिन पायलट बोले, मोदी झूठ की मशीन है। पटवारी ने कहा कि मोदी ग्लोबल नेता है, उन्हें गरीब किसानों की फिक्र नहीं है। वही सचिन पायलट ने कहा, जनता ने मोदी सरकार को 10 साल पहले दी, अब मोदी 5 साल और मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने अग्निवीरों को 4 साल में रिटायर कर दिया। इस मौके पर कई कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे मौजूद। विपक्ष की आवाज को दबा दो, कांग्रेस मुक्त का नारा दे दो। ये क्या लोकतंत्र बनाना चाहते हैं? लोकतंत्र का मतलब वोट डालना नहीं होता साथियों, हमको वोट डालने का अधिकार मिला है। मंदसौर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी दिलीप जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, पूर्व सांसद जी और यादव साहब, देश भर के लोग भाजपा को आईना दिखा रहे हैं और 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पर जवाब मांग रहे हैं। क्या सरकार है? 147 सांसदों को एक ही दिन में निलंबित कर दिया। विपक्ष के 147 सांसदों को संसद से बाहर निकाल दिया, निलंबित कर दिया और पिछले दरवाजे से कानून पारित कर दिया। 2 निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रखा है। कांग्रेस पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है, हमारी पार्टी के खाते बंद कर दिए। 1994 में कोई नोटिस गया होगा, चंद लाख रुपए का कोई 1994 के नोटिस का हवाला देते हुए कांग्रेस के खाते बंद कर दिए। वो तो धन्य सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, हमारे खाते खुलवा दिए। आप खाते बंद कर दो, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, 147 सांसदों को निलंबित कर दो, विपक्ष की आवाज को दबा दो, कांग्रेस मुक्त का नारा दे दो। ये क्या लोकतंत्र बनाना चाहते हैं? लोकतंत्र का मतलब वोट डालना नहीं होता साथियों, हमको वोट डालने का अधिकार मिल गया। ये लोकतंत्र नहीं है। वोट तो रूस में भी पड़ते हैं, वोट तो पाकिस्तान में भी पड़ते हैं। वहां की लोकतंत्र, वहां की जमहूरियत, वहां का गणतंत्र मजबूत नहीं है। हमारे देश का मजबूत क्यों है? क्योंकि हमारे देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको खून पसीने से सींचा है। 70 साल से अलग अलग सरकारें बनी, उन संस्थाओं को पोषित किया, सुरक्षित रखा, उनकी पारदर्शिता को, उनकी विश्वसनीयता को कभी आंच नहीं आने दी। आज चंडीगढ़ में महापौर का चुनाव हो रहा था। देश में जितने लोग बैठे हैं सबको मैं नमस्कार और नमन करता हूँ एक साथ, और आप सबको भी नमस्कार और नमन करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा जब ठाकर जी ने मुझसे पीछे से बोला कि तनखा साहब आप बताओ कि पंचायती चुनाव कांग्रेस की लड़ाई क्या है? ये चुनाव हार जीत, सांसद बनाना, सरकार बनाना, अपने विजन प्रोग्राम, हमारी आइडियोलॉजी अपनी जगह है, उस पर तो हमें गर्व है। पर ये चुनाव लोकतंत्र को जीने के लिए, संविधान को बचाने का चुनाव है। ये पत्रकारों की लेखनी को ताकत देने का चुनाव है। ये चुनाव आप और हम फिर से वोट देते रहे, अपना सरपंच, पार्षद, विधायक और सांसद चुनते रहे, उसका चुनाव है। याद रखो आप सब, ये नरेंद्र मोदी जी 75 साल अमृत महोत्सव, इसमें बातें क्या हो रही है? संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने, और नरेंद्र मोदी जी को देश का ग्लोबल इंडिया, देश के प्रधानमंत्री को ग्लोबल नेता बनना है। हमारे ग्लोबल नेता की भाषा कैसी है? कैसी भाषा? वो अभी चुनाव में हमारे सामने विजन लेके आए कि मैं 1947 की तैयारी कर रहा, 2047 की तैयारी कर रहा, अब की बार 400 पार भाषा बोल रहे हो। और जब पहला चरण जैसे ही हुआ, पता चला कि नैया डोल रही है, गड़बड़ है। मध्य प्रदेश में भी एक सीट थी, उससे 7, 8, 9, 10 हो रही है, तो सरकार कैसे बनेगी? फिर पुराना फार्मूला। अब बात करते हैं कैसी भाषणों में? मांस, वेज, नॉनवेज, हिंदू, मुसलमान, मछली, घुसपैठिए, मंगलसूत्र, बच्चे पैदा करो, कैसी भाषा? की
आबो हवा बता रही है कि हवा का रुख बदलने वाला है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पहले चरण के चुनाव हुए उसमें 3 सीट से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की बनती है और पूरे प्रदेश में एक तरह से कांग्रेस का कार्यकर्ता संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं मानता हूँ मंदसौर, नीमच, उज्जैन दोनों सीटें मालवा की कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और जीतेगी। धन्यवाद। ये 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कुछ किया नहीं और जो किया नहीं वो बता नहीं सकते। अब झूठ, पाखंड, घृणा, नफरत कुछ तो भी बोल के अपने ध्यान बांटना चाहते हैं।